तो देखिए, डीजीसीआई जो है वो बड़ा ऐलान कर रही है। एक्सपर्ट कमेटी के सिफारिशों को मंजूर कर लिया डीजीसीआई ने। कल केंद्र की एक्सपर्ट कमेटी ने इसे मंजूरी दी थी कोवैक्सीन को, और आज जो है डीजीसीआई ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। तो 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की गई थी और इसे मंजूरी, आखिरी मंजूरी जो है डीजीसीआई को देनी थी, और एक्सपर्ट कमेटी ने 2 वैक्सीन की सिफारिश की थी जिसे मंजूरी मिल गई है। वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीजीसीआई ने एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। कोरोना के खिलाफ भारत में तैयारियां पूरी हो गई हैं और यह बड़ा ऐलान हम कह सकते हैं। लोगों को लंबे वक्त से इंतजार था और केंद्र को एक्सपर्ट कमेटी ने आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए शनिवार को भारत बायोटेक की बनाई स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। हालांकि डीजीसीआई ने इस पर अपनी आखिरी मंजूरी दी। एक्सपर्ट कमेटी ने 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक्सपर्ट कमेटी ने 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, मंजूरी मिल गई है। एक्सपर्ट कमेटी ने वैक्सीन के 2 इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। 2 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिली है और जो इंतजार देश के लोगों को था वो इंतजार जो है वो खत्म होने वाली है। मंजूरी मिल गई है। एक्सपर्ट कमेटी ने 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। डीजीसीआई को इस पर फैसला लेना था और आज डीजीसीआई ने अपना फैसला भी ले लिया, मंजूरी दे दी गई है। बड़ी खुशखबरी, एक्सपर्ट कमेटी ने 2 वैक्सीन को लेकर मंजूरी दी थी और मंजूरी मिली है। डीसीजीआई ने यह ऐलान भी कर दिया है। सीरम और भारत बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। देखिए, 2 वैक्सीन है जिन्हें मंजूरी दी गई है और इससे पहले एक्सपर्ट कमेटी ने 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, लेकिन आखिरी मुहर डीसीजीआई को लगानी थी और डीसीजीआई ने भी इनके इस्तेमाल की मंजूरी अब दे दी है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीरम और भारत बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। और जो वैक्सीन है कोवैक्सीन है और जो है कोविशील्ड है। तो देखिए, कोविशील्ड की क्या खासियत है। कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल्स के एनालिसिस बहुत अच्छा है। वॉलेंटियर्स को पहले हाफ डोज दिया और फिर फुल डोज दिया गया है। हम आपको खासियत भी बता रहे हैं, कोई समस्या देखने को मिली। जब हाफ डोज दिया गया तो एफएसी 90% मिली, एक ही महीने बाद उसका पूरा फुल डोज दिया गया। दोनों ही तरह के डोज में औसत एफिकेसी जो है 70% रही। सभी नतीजों आंकड़ों के लिहाज से खास हैं। तो कोविशील्ड की क्या खासियत है ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब इंतजार खत्म हो गया है वैक्सीन को लेकर। अन्य वैक्सीन के मुकाबले सस्ती भी है कोविशील्ड और आसानी से उपलब्ध भी होगी, सस्ती है। तो फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे 23 दिसंबर को सामने आए थे। 3 माइक्रोग्राम और 6 माइक्रोग्राम के 2 फार्मूले तय किए गए हैं। 2 ग्रुप्स बनाए गए, 4 हफ्तों के अंतर से लगाए गए डोज। खासियत हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कोवैक्सीन की क्या खासियत है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर कंपनी का दावा है कि कोवैक्सीन की वजह से शरीर में बनी एंटीबॉडी 6 से 12 महीने तक कायम रहती है। एंटीबॉडी यानी शरीर में मौजूद वो प्रोटीन जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स के हमले को बेअसर करती है। कंपनी का दावा है कि फेज 3 के लिए देश भर में सबसे ज्यादा 23,000 वॉलेंटियर्स पर ट्रायल हुआ है। देखिए, सीरम और भारत बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। बड़ी खुशखबरी वैक्सीन को लेकर जिसका इंतजार लंबे वक्त से कर रहे थे। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एक्सपर्ट कमेटी ने इन 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की पहले मंजूरी दी थी और इस पर मुहर डीसीजीआई ने भी लगा दी है, मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई ने इसके इस्तेमाल की। सीरम और भारत बायोटेक के वैक्सीन को फिलहाल मंजूरी दी गई है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और अब तारीखों का ऐलान होगा, कब से इस्तेमाल किया जाएगा, इन वैक्सीन को कब से दिया जाएगा, लोगों को मुहैया कराया जाएगा, तमाम चीजें होंगी अब, क्योंकि ड्राई रन भी इसका खत्म हो गया है। Phase 3 clinical trial on 1600 participants within the country. The firm also submitted the interim safety and immunogenicity data generated from this trial, and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. After detailed deliberations, subject expert committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation
subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. तो बड़ी खुशखबरी, 2 वैक्सीन को मंजूरी डीसीजीआई की तरफ से भी मिल गई है। खबरें और बने रहिए हमारे साथ, चल लौटते हैं।